आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में नमस्कार। आप सभी प्रिय और विश्वासी भाइयों को मैं एक छोटा सा संदेश प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आपके पास आया हूँ। आज आपने जो कुछ दिन पहले समाचार के द्वारा और न्यूज़ के माध्यम से आपने सुना होगा कि हमारे देश में बहुत से ऐसे प्रांतों में, बहुत से ऐसे जगहों में टिड्डियों का जो दल है वो आ पहुँचा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि योएल की किताब में इसका वर्णन है और थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डालेंगे परमेश्वर की सहायता से, उसके वचन की पवित्र आत्मा की सहायता से हम इसको थोड़ा सा विचार करेंगे। आइए योएल की किताब को देखें, जहाँ पर इन टिड्डियों का नाम तक दिया गया है। 2 अध्याय योएल की किताब, उसका 25 पद। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने। यहाँ पर प्रियो इस टिड्डियों का नाम भी बताया गया है, जो शायद मैं समझता हूँ और ये सही है। इस संसार की किसी भी धार्मिक किताबों में या ग्रंथ में, कहीं पर भी किसी भी विज्ञान की किताबों में इसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन बाइबल में इसका नाम दिया गया है। इन टिड्डियों के विषय में भविष्यवाणी पूरी हो रही है प्रियो। आइए हम इस भविष्यवाणी के साथ हम अपने मनों को तैयार करें, और ये आज का जो वचन है आपके लिए और मेरे लिए और सारे संसार के हर एक लोगों के लिए, जो बीते दिनों से लेकर कोरोना वायरस से लेकर तूफान और ओले, इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर की जो भविष्यवाणियाँ हैं इन दिनों में आज हमारे समय में पूरा होने जा रहा है। आइए हम 2 अध्याय, इसी 2 अध्याय योएल की किताब को पढ़ें। उसमें लिखा है प्रियो, उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारों के घोड़े के समान दौड़ते हैं। इसको ध्यान में रखिए प्रियो। उसके बाद 2 अध्याय का उसका 6 पद में लिखा है, उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सब के मुख मलिन होते हैं। फिर 8 पद में लिखा हुआ है, वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं, शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पाती नहीं टूटती। प्रियो, आज आप इन टिड्डियों के लिए बहुत से उपाय कर लीजिए, बहुत से कीटनाशक का इंतजाम किया जा रहा है इनको भगाने के लिए। आप कितने ही बैंड बाजे बारात ले आइए, ये पर हटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इनकी पाती टूटती नहीं, ये इतने मजबूत हैं। फिर उसके बाद 11 पद में जाएं, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत सी बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकता है। प्रियो, मैं आपको डराने के लिए ये वचन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसका समाधान आपके सामने है। मैं एक बात और पढ़ना चाहता हूँ, 12 पद। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। परमेश्वर ने आपको न्योता दिया है मन फिराने का, ताकि आप इस विपत्तियों के दिन में और इन लॉकडाउन के दिनों में आप परमेश्वर को पहचाने, उसके पीछे चले। मेरे प्रियो, अगर हम इसी 2 अध्याय को उसके 25 पद में फिर से पढ़ेंगे तो लिखा है, जिन टिड्डियों के नाम अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले, उसके नीचे फिर लिखा हुआ है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। मेरे प्रियो, ये बड़ी खुशी की बात है, इन सब हानियों को परमेश्वर भरने के लिए तैयार है। एक वचन और पढ़ना चाहूंगा। आइए हम पवित्र शास्त्र के इस वचन को पढ़ेंगे, जहां पर लिखा हुआ है, जकरिया नबी की किताब में लिखा हुआ है, 3 अध्याय उसका 13 पद। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। मेरे प्रियो, पवित्र स्थान से जाग कर निकलने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर इतने दिन तक सोया था क्या। ऐसे बहुत से लोग ऐसे विचार करते हैं। मेरे प्रियो, इतने वर्षों तक, हजारों साल तक परमेश्वर ने न्याय करने के लिए हमारे विरुद्ध हाथ नहीं उठाया और हमारे तरफ हमारे गुनाहों को, अपराधों को ध्यान नहीं दिया, और आज उसने जाग कर, ध्यान देकर आज इस पृथ्वी पर निकल पड़ा है। मेरे प्रियो, आप तैयार रहिए, सावधान रहिए। परमेश्वर के
रास्तों पर, उसके मार्गों पर चलें और अलर्ट होकर के उसे ग्रहण कीजिए, सावधान रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद। यीशु के नाम में नमस्कार।